सबसे पहले आप जानते होंगे कि यही एक्सरसाइज पहले 4.3 में था। ये जो अभी एक्सरसाइज करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज 4.2 ये न्यू बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 4.2 है और ओल्ड बुक में ये 4.3 था। ठीक है, कहने का मतलब न्यू बुक में 4.2 वाले जो पहले जो थे ना, उस पेज को हटा दिया क्योंकि वो डिलीटेड सिलेबस में से थे, तो वहां से अब नहीं दिए जाएंगे, लेकिन साइंस वाले बच्चे 4.2 करेंगे। ठीक है, साइंस वाले जो बच्चे हैं वो 4.2 करेंगे। ठीक है, मतलब अलग से करेंगे वो। ठीक है, अब सुनिएगा, जब जूनियर क्लास में थे तो तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और अगर मान लो हाफ इंटू बेस मिल जाता था और हाइट मिल जाते थे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख देता था। लेकिन अब यहाँ के कहानी क्या शुरू हुए कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो हम लोग मैट्रिक्स के मेथड के थ्रू, किसके मेथड के थ्रू? मैट्रिक्स के मेथड के थ्रू हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको इसके थ्रू ऐसे लिखते हैं, तो अगर मैं ऐसे लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले से ध्यान से समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है हाफ, ये डिटर्मिनेंट्स फॉर्म है। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो बोलोगे सर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का तो आपने पोजीशन दे दिया, लेकिन इस 1 का नहीं दिया, तो ये 1 1 1, मैंने इसका मतलब तीसरे का नाम नहीं दिया, तो हम उसके जगह पे क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। तीसरा कोऑर्डिनेट, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो इसको हमें बनाना है 3x3 का, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इस जो एक ब्लैंक स्पेस थे वहां पे हमें कितने जगह पे 1 2 3 बनाना था, 1 2 3 1 2 3। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो प्लेस कर दिए, लेकिन ये तीसरे जगह पे क्या डालना है? 1 डालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, 3x3 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था कि ये कैसे होते हैं, जिसपे हम लोगों ने क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व किया था। अब समझिएगा कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए 1/2 है, तो अगर सॉल्व करोगे तो पहले मैंने क्या सिखाया था, पहले ये बड़ी ब्रैकेट ले लो, x1 लिखो, पहले ध्यान से समझो कैसे लिखते थे, या तो रो के अबाउट या कॉलम के अबाउट खोलते हैं, या तो रो के अबाउट या कॉलम के अबाउट खोलते हैं। तो अगर हम रो के अबाउट खोलना चाह रहे हैं या कॉलम के अबाउट, तो ज्यादातर बेहतर होगा किसके अबाउट खोलें? कॉलम के अबाउट खोलें। तो x1 लिखा, एक ब्रैकेट दिया, x2 लिखा, एक ब्रैकेट दिया, और x3 लिखा और एक ब्रैकेट दिया, इसको क्लोज कर दिया बड़ी ब्रैकेट में, और ये है किसमें? मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब ध्यान से, मैंने बोला था लेते हैं प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस, और यहां पे प्लस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, मैंने कुछ इस तरह से बताया था, ध्यान से समझेंगे कि सर x1 आपने लिया ना, तो x1 को छोड़ दीजिए, ये रहा, तो ये y2 पहले राइट हैंड जाएगा, y2 इंटू 1 कितना? y2, और y3 इंटू 1 कितना? ठीक है, दूसरा x2 पे जब आते हैं तो सर ये लाइन और ये वाला पोर्शन गया गया ना, तो बचा क्या? y1 और 1 और y3, और पहले राइट हैंड, तो y1 इंटू 1 y1 माइनस y। ठीक है, ऐसे ही जब x3 पे आएंगे तो ये बचेगा, तो 1 इंटू y1, क्या बचेगा? ये ना ना नहीं, ये वाला है, तो ये हमारा y1 और वो माइनस y2। ठीक है, क्लियर? ठीक, और स्क्वायर, समझा भाई? तो ये जो आंसर आएंगे, भले पॉजिटिव नेगेटिव, जो अगर ये वेरिएबल है तब तो वेरिएबल में आएंगे, लेकिन अगर ये कांस्टेंट होगा तो इसका आंसर तो कांस्टेंट में आएगा। अगर मान लो ये सारा सॉल्व करने के बाद माइनस अंदर में आ जाए -17, तो ये तो मैग्नीट्यूड में है, तो -17 बाहर निकल के क्या बन जाएगा? +17 हो जाएगा। और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहां पे लगाएंगे स्क्वायर यूनिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे?
स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, क्योंकि एरिया अगर पहले जूनियर क्लास में पढ़ते थे सेंटीमीटर होता था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते थे, है ना। तो यहाँ पे तो कोई यूनिट तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 न्यू बुक के हिसाब से पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट पहले बनाओ। तो इस कॉन्सेप्ट पे ही सारा एक्सरसाइज है। तो पहले जो आप पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो बनाएंगे उसका आंसर 15/2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आया होगा। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आपको सेम कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखना है किसका, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन अगर ओके रहेगा और एलिमेंट का सिलेक्शन आप प्रॉपरली करते हैं तो आपका आंसर श्योरली आएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ होगा। कॉन्सेप्ट टू सुनिएगा। कॉन्सेप्ट टू ये है कि अगर मान लीजिए तीन कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और बोलता है these three points are collinear, these three points are collinear, तो आपके पास ये पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स अगर गिवन है तो आप क्या करें, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो 1/2 और x1 y1, x2 y2, x3 y3, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने पे इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना आ जाए, अगर जीरो आ जाए, कितना आ जाए, जीरो। अगर जीरो आ गया देन हम लोग बोल सकते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, एक बात का जरूर ध्यान रखें। वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मोर देन वन टर्म्स, अगर कहीं पे a+b लिखा हुआ है तो मैं ये बहुत पहले से आप लोग को सिखाते आ रहा हूं, मोर देन वन टर्म्स यूज ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट यूज नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका लंका लग सकता है, ये उसमें चांसेस बन जाते हैं। लेकिन ब्रैकेट अगर यूज करते हैं तो गलती होने की संभावनाएं नहीं होगी। आप बनाइए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और बोल रहा है कोलिनियर है, तो कोलिनियर है इसका मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। अगर जीरो आ गया इसका मतलब ठीक है, तो जल्दी सॉल्व करो। उसमें देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, और मैंने ऐसे लगा और पहले ए लिखेंगे, तो ए के साथ अगर आप ले रहे हैं तो देखिए ये गया और ये गया, तो c+a ब्रैकेट में यूज करो, c+a माइनस क्या, a+b, ठीक है। फिर हम क्या ले रहे हैं, b ले रहे हैं, तो प्लस माइनस b लेंगे। अगर देखो मैं यहां बता रहा हूं, बाद में फिर ये अपना मत लगना दिमाग। बीच में अगर लोगे तो ये गया, तो बचा क्या, 1 × b+c, तो b+c ब्रैकेट में, और ये a+b माइनस होगा, ठीक है। और मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सा नीचे, इसके अंदर वाले कोई मैं नीचे लिख रहा हूं, +c ले रहा हूं, तो c लूंगा तो ये गया और ये गया, तो बचा क्या, b+c × 1, b+c माइनस c+a, यही ना। ये आपका क्लोज 1/2। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा a है, ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो c+a माइनस a प्लस माइनस b, माइनस b, b+c माइनस a माइनस b, और नीचे वाला जो c है उसमें क्या होगा, b+c माइनस c माइनस a, है ना। a से a मर गया, तो ये हो गया a c माइनस b, और ये b से b मरा तो बचा क्या, c माइनस a, और इसमें क्या, c से c गया तो b माइनस a, और यहाँ पे c। अब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ac माइनस ba माइनस bc प्लस ab, या ba बात बराबर, ठीक है, cb माइनस ca। देखोगे हर एक एलिमेंट एक दूसरे से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये जीरो हुआ। इसका मतलब these three points आर कोलिनियर। कहानी खत्म। थोड़ा फास्ट लिखिए। तो एक बात बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट है,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? पहले हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें एक गलती करते हैं बच्चे, उस गलती को मैं बता रहा हूं। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ यूनिट की जगह पे कितना, और ये 1/2 है, आपके पास यूनिट है k और y1 0, तो k 0 1 4 0 1 और 0 2 1 है ना। ये जो 2 इधर आएगा तो ये तो 8 हो गया सर। अब इसका अगर हम खोलेंगे डिटर्मिनेंट्स का, तो ये डिटर्मिनेंट्स तो खुल तो जाएगा, लेकिन ये जब हटते तो इसके साथ क्या लगेगा? प्लस माइनस लगता है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के अंदर में आता है तो उसके दो वैल्यू वही हो सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। लेकिन अगर केवल माइनस में कोई कांस्टेंट वाला टर्म आता है तो वो क्या होता है? पॉजिटिव है। जैसे कि याद करो कि तुम ऐसे पढ़े थे डिटर्मिनेंट, ऐसे मॉडुलस में तुम वैल्यू पढ़ा था, याद आया? इसके दो वैल्यू, ये वेरिएबल था इसलिए इसके दो वैल्यू हो रहे थे, प्लस में भी, लेकिन मैं तुम्हें -2 बोल दूं तो कितना बोलता तुम? 2 बोलता। बात समझा? तो कोई भी वेरिएबल अगर आएगा तो उसके दो वैल्यू पॉसिबल होंगे, दो वैल्यू पॉसिबल होगा। तो देखिए हम लोग के अबाउट ले रहे हैं, तो क्या जाएगा? के लिया तो ये गया, मतलब ये गया और ये गया, 0 × 1 0 -2, और फिर क्या होगा? -4। अब क्या जाएगा? 4 वाला लाइन गया तो 0 × 1 0 और 1 2 जा 2, और ये 0 से, ये 0 में है, अंदर में कुछ भी जाएगा तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 0 होगा, कहानी खत्म। ये प्लस -8 और ये हो जाएगा आपका कितना? -2 के, और ये कितना हो गया? -4। हाँ, अंदर भी 0 -0 जा रहा है। अरे 0 -2 अंदर जा रहा है, छोड़ देना, तुझे क्या है उसमें, वो तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये देखोगे तो ये 0 -2 कितना? -2 × 4 कितना? 8 + 8 होगा ना। साइन पे फर्क पड़ता है, बस इतना। अब इसके बाद क्या लिखोगे कि एक बार तुम क्या लोगे? पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो टेकिंग पॉजिटिव एंड टेकिंग नेगेटिव, तो ये तुम्हें एक बार लेना होगा, तो ये हो जाएगा -2 के +8 एंड टेकिंग नेगेटिव, तो उसमें क्या होगा? -k = 2k + 8। अच्छा, इस 8 को इधर से ले आइएगा तो 8 - 8 0, तो -2k, तो k का वैल्यू कितना आएगा? 0। और इसमें अगर 8 को लाइएगा तो ये -16 बन जाएगा, -2k, माइनस से माइनस कैंसिल, k का वैल्यू 8। तो k के दो पॉसिबल वैल्यू हुए, ये तो आपको पेपर में दिखाना होगा। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ पॉजिटिव वाले वैल्यू को दिखाते हैं पेपर में, ये बात को कॉन्सेप्ट में नहीं लाते हैं। लेकिन जब से पहले मैंने बात क्या बोला कि जब वेरिएबल कोई अगर हमारे डिटर्मिनेंट्स के अंदर आएगा तो उसके वेरिएबल आने की वजह से उसके दो वैल्यू पॉसिबल होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर इस बात से कंफ्यूजन है तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये जूनियर क्लास में भी पढ़े थे, ये वही का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट में बता रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, यहां पे वर्ड यूज कर दिया इक्वेशन, लेकिन पॉइंट जो है वो दे रखा है 1, 2, 3, 6। तो एक बात बताओ भाई, 1, 2 दे रखा है, 3, 6 दे रखा है, लेकिन मैंने बोला था कि अगर ट्रायंगल है तो कम से कम 3 वर्टिसेस होने चाहिए। ट्रायंगल है तो 3 वर्टिसेस होने चाहिए। तो इसका नाम अगर ए है, इस वर्टिसेस का, इसका नाम बी है, तो सी का तो दिया नहीं, XY नाम दे देंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकाल रहे हैं और अगर ये कोई इक्वेशन बन रहा है, बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने ये बोला कि जो भी आपके पास ट्रायंगल है उसमें वर्टिसेस कितना दे रखा है? हाँ, 2 है। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर इक्वेशन बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर हो। बात क्लियर है? तीनों अगर पॉइंट एक लाइन पे है इसका मतलब कोलिनियर है, और कोलिनियर में इसका मतलब कोलिनियर में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो फॉर्मूला आपने ये बताया है, x1 y1 और 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 और इक्वल टू 0। तो सर इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, और इसको x3 y3 मान लेते हैं। ये हाफ अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, खत्म कहानी है। तो इसको फेंक दो। x1 के जगह पे आपके पास कितना है? 1, और y1 के जगह पे 2, 3 6 xy 1 1 1 इक्वल टू क्या? 0। इसको खोलिए, इससे एक इक्वेशन आ जाएगा।
इसको खोलो, इससे एक इक्वेशन आ जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जल्दी खोलो, कितना रहा है? y इक्वल टू, ठीक है, खोल लो भैया। और जिन लोगों को नहीं ये बना हुआ है पहले बना लो, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये आपके सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सिंप्लीफिकेशन क्या है। बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इस वाले चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज में खासकर, और कुछ कहानी नहीं है, बस एक एकलौता फार्मूला है, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है। एक लाइन अगर बनेगा तो कोलिनियर पॉइंट बनेंगे और उसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y माइनस 2x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आएगा? 2x आएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन गलती करेंगे तो हो सकता है आपके आंसर में फर्क आ सकता है।